एक वचन पढ़ेंगे। पहला पतरस 5:3 और आज का टॉपिक होगा उन विश्वासी लोगों के लिए जो पुराने समय से ही प्रचार कर रहे हैं। तो हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन बता रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को आदर्श बनना चाहते हैं, लेकिन अगर हम पहले पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि तुमने जो प्राचीन हैं उनके सामने चिन्ह और मसीह के दुख के गवाह और प्रकट होने वाली महिमा से सौभाग्य होकर उन्हें ये समझाता हूँ। और दो में पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद और नीची कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। यह परमेश्वर का वचन बता रही है कि हम जब परमेश्वर की सेवकाई करते हैं तो हमें मन लगाकर सेवा करनी चाहिए। भले ही हम कितनी परेशानियों में क्यों ना हो, कितनी भी हमारे पास दिक्कत समस्याएं परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को आनंद में बदल देता है। तो मैं भी आपको इस वचन के बाद एक छोटी सी गवाही बताना चाहूँगी कि मैं भी इतनी बिजी हूँ, फिर भी परमेश्वर मुझे मौका देता है। उस बड़ी गवाही के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो यही मेरी एक छोटी सी गवाही है कि मेरे को बिजी होने के बावजूद भी परमेश्वर अपने वचनों को आप तक पहुँचा दिया। अगर परमेश्वर मेरे साथ न हो तो मैं भी आप तक वचन नहीं पहुँचा सकती। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। जैसा भी हमने वचन में पढ़ा था 3 में कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार जताओ, वरना झुंड के लिए आदेश बनो। मतलब वचन बता रही है कि मतलब हमें झुंड के लिए आदेश बनना, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं। और जो परम प्रधान रखवाल प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट भी दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। जो परमेश्वर है जो हमें मुकुट देगा वो मुरझाने वाले मुकुट नहीं की दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, और जो धीरे से दौड़ता है परमेश्वर उसे आशीष करता है। तो हम किसी के पढ़ेगा में देखेंगे जैसे वचन में लिखा है यूहन्ना 10:14 और 27 में लिखा है, तभी यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया है कि लाजर मर गया है। अगर 27 में देखेंगे उसने उससे कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है वही तू है। हालेलुया। ये कौन कह रही है कि मैं विश्वास करती हूँ? मरियम कह रही है मैं विश्वास करती हूँ। और जो उस लाजर के बारे में और जो इसका भाई जो बीमार था, जो यीशु मसीह ने उसे मुर्दों में से जिलाया था, क्योंकि जो बेहतनिया में रहने वाले लोग हैं जो परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया था यीशु मसीह के द्वारा इनके जीवन में। और मरकुस अगर हम 10:42 और 45 जैसे 42 और 45 में पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि तभी यीशु ने उनको पास बुलाकर उसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हकीम हैं समझे जाते हैं वे उन्हें प्रवृत्ता करते हैं और उनमें से जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। अगर 45 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वह उसकी सेवा टहल की जाए, इसलिए आया कि वह आप ही सेवा टहल करे और वह बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तो यीशु मसीह पता है क्या है, वो बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने के लिए आया। वो हमें आदर्श बनने के लिए नहीं आया। अगर यीशु मसीह अपने आप को आदर्श बनना चाहता नहीं, वो तो राजाओं का राजा था, वो प्रभुओं का प्रभु था। वो चाहता था अपने इस देश इस संसार को अपने अंडर में कर लेता, लेकिन नहीं, वो गरीबों को शुभ समाचार सुनाने के लिए और ऐसे लोग जो उन पर अधिकार जताते हैं उनसे बचाने के लिए यीशु पता है यीशु हमारे लिए कंगाल क्यों बन गया कि हम धनी बन जाएं। यीशु हमारे लिए मिट्टी की मौत क्यों सही उसने ताकि हम मिट्टी से बच जाएं। तो आज यीशु मसीह अपने आप को बलिदान इसलिए नहीं हुआ कि मतलब अपने आप को एक राजा माना जाए, लेकिन नहीं, वो राजाओं का राजा होते सराहते कि उसने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और वो चाहता है कि मतलब मेरे जो बेटे बेटियां हैं जो मिट्टी से रचे हैं, जो परमेश्वर ने उनमें सांस फूंका है, वो सब मेरे बेटे बेटी हैं। और जो मेरे बेटे बेटी पता है क्या है, सब परमेश्वर की महिमा के लिए चुने हैं। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में जो बुराई है, जो बुराई आती है उनके जीवन में जो कार्य कर रही है वो गलत है, क्योंकि दुष्ट शैतान नहीं चाहता कि बहुत सारी लोग बचाए जा सके, बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सके। तो मैं इस तरह से अभी आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि मैंने यूट्यूब पर देखा किसी बुजुर्ग के साथ इतना बुरा कर रहे हैं कि मतलब हमारे हिंदू भाई बहन ऐसे नहीं होते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हम भी ऐसी बहुत सारी जातियों के बीच रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा बर्ताव नहीं करता। और लेकिन मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। तो मतलब ये जो
हिंदू परिवार की एक लेडीज हमारे घर पे आती है और उसे देख रहे हो इतनी मूर्ति पूजा वाली है, फिर भी वो हमसे प्रार्थना करवाती है और प्रार्थना में आप उसका विश्वास देखोगे ना, और वो हमें हौसला बढ़ाती है कि तुम किसी बात की चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं। तो आज कुछ लोग हिंदू धर्म की इतनी बेइज्जती करा रहे हैं कि मतलब तुम यीशु मसीह को मत मानो, तुम्हारे घर में बाइबल नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और बुजुर्ग को डंडा से धमकाकर अपने आप को पता है कि महान कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे जो शैतान के चुने हुए लोग हैं जो यीशु मसीह के लोगों पर पता है क्या कर रहे हैं, कि सताव करवा रहे हैं, और ऐसे लोगों को ये नहीं पता कि हम किससे झगड़ा कर रहे हैं, हम परमेश्वर से झगड़ा कर रहे हैं। हम परमेश्वर के बलवंत हाथों की जगह उसके भयानक हाथ के नीचे जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको पता है परमेश्वर के भयानक हाथ के नीचे नहीं जाना, उसके बलवंत हाथों के नीचे जाना, ताकि आप बलवंत बन सको अच्छे कामों में, बुरे कामों में नहीं, क्योंकि परमेश्वर पलटा लेने वाला है। ना जाने वो बुजुर्ग कब और कहाँ पलटा ले ले उसकी फैमिली से हमें नहीं पता, लेकिन ये मसीह लोगों को क्या बुरा लगेगा। मुझे भी बहुत बुरा लगा जब मैंने यूट्यूब पे देखा कि उस बुजुर्ग के साथ कितना बुरा करा है, और मैंने प्रार्थना करी प्रभु ऐसे लोगों को बुद्धि दे और उस बुजुर्ग को भी इतनी हिम्मत दे कि वो मसीहत को छोड़े नहीं। लेकिन हम सब मुँह से इनकार करा लेंगे, लेकिन हमारी आत्मा में जो यीशु मसीह बसा हुआ है उसने कहिए तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तो हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारे अंदर से कोई उस मंदिर को तोड़ नहीं सकता। जो पवित्र आत्मा का मंदिर है कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मा से कैसे निकाल लेगा। ये तो मुँह है, जो जुबान है हमारी, कहते हैं ना बाइबल में लिख रही है कि ये जो जीभ है ना, ये बड़ी बड़ी आग लगा देती है। तो जो जीभ से पता है कुछ भी कहलवा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा से कोई नहीं कहलवा सकता। तो उस बुजुर्ग को भी इतनी हिम्मत और ताकत दी है मेरी दुआ से परमेश्वर कि वो मसीहत को ना छोड़े और वो मसीह में आगे बढ़ता जाए और उन लोगों को दिखा दे कि हाँ हमारे भी साथ सताव होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ सताव नहीं होता, हमारे सारे लोग दुश्मन बन जाते हैं, फिर भी हम मसीह को नहीं छोड़ते। तुम कहते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है जब हमारे साथ है तो हम मसीह के प्रचार से क्यों रुके। जितना रोकोगे उतना ही फैलता ही जाएगा, जितना तुम विरोध करोगे उतना ही मसीह का प्रचार फैलता ही जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन में लिखी है कि तुम सारे जगत में जाकर पता है क्या करो। मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है कि तुम शुभ समाचार प्रचार करो। तो भैया लोगों को काम में प्रचार करना, वो तो प्रचार करेंगे, लेकिन ये वचन बता रही है अपने आप को आदर्श मत बनो, अपने आप को लोगों को नीचा ना समझो। मतलब दीनता के साथ एक दूसरे को सम्मान लो, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की मदद करो। तो लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन करा लिया कि मतलब पैसा दे दिया, अगर ये मदद कर दे किसी की तो कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये किसी का भी धर्म परिवर्तन कर दे तो कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। अगर कोई किसी गरीब की मदद कर दे तो कहते हैं ये ईसाइयों ने तो धर्म परिवर्तन कर दिया। अरे तुम करके देखो, तुम्हें भी तो परमेश्वर ने सबको वो दे रखा है, तुम्हारे भी तो धर्म ने बोल प्रचार के लिए बोल रखा है, कर लो, तुम्हें हिम्मत है तो। अपने मसीह लोगों में तो हिम्मत है, वो हिम्मत यीशु मसीह को देख परमेश्वर ने वही हिम्मत उन्होंने कही अपनी चेलों से। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो आज मसीह के लोग हैं जो बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, तो शैतान तो चिढ़ेगा तो मेरा राज्य खत्म ना हो जाए। तो वो लोगों के अंदर जाकर पता है क्या कर रहा है, मसीहत को खत्म करना चाहिए, लेकिन मसीहत कभी खत्म नहीं हो सकती। वो हमारा परमेश्वर हमारा जो है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हमारी सहायता करता है, वो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, वो हमें किसी बात की खर्ची नहीं होने देगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो वो हमारा परमेश्वर जो है, तुम परमेश्वर के विश्वास में बने रहिए। सताव तो आएगा, परेशानी जब तक हम संसार में, ये तो दुख और परेशानी आती जाती रहेगी, और जितना हम दुख सहेंगे इतनी हम तरक्की करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने के वचन में लिखा है ना कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम आनंदित और मगन रहो। लोग तुम्हारे विरोध कितने भी खड़े हो जाएंगे कि तुम आनंदित रहो। तो हमें पता है क्या है, आप सबको आनंदित रहना है, इन बातों पर ध्यान नहीं करना। जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है उस काम को हमें करते रहना है। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए और इस सुंदर गवाही के लिए, और उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे ऐसे मसीह लोगों के लिए जो सताव को सह रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप सती के जो हैं, आप महिमा के जो परमेश्वर है मेरे खुदावन। आपने अपने लोगों को खुदा आदर्श बनने के लिए नहीं प्यारे जो परमेश्वर दीन और निरंतरता के साथ इस संसार में भेजा कि तुम सारी जाति के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। तो पिता आप अपने झुंड की रखवाली करने वाले हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है छोटे झुंड मत डरने तेरे साथ हो। पिता आप हमारे साथ हैं खुदावन, तो हम किससे डरे, किस सब है खाए प्यारे जो परमेश्वर कि आपके वचन में लिखा है कि तुम्हारा सुख आनंद में बदल जाएगा। तो पिता सबको आनंद देने वाले पिता आप ही, जाने कितने लोग सताव को सह रहे हैं प्यारे
जो वो परमेश्वर जाने कितने लोग दुखी हैं, उनका दुख सुख में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं यूपी के लोगों के लिए सबके लिए प्रार्थना करें जो लोग सताव को सह रहे हैं। पिता वो सताव से डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है, वो वचन पूरा हो रहा है पिता, ताकि मसीहत आगे बढ़ती जाए। मेरे खुदावन मैं आपसे विनती करती हूँ, जो भी इस बुजुर्ग के साथ बुरा किया है उस आदमी ने, उस आदमी के लिए मैं विनती करती हूँ खुदावन तो उसे बुद्धि समझ दीजिए प्यारे जो वो परमेश्वर की वो मसीहत में ऐसा काम ना करे कि वो किसको सता रही है। वो अपने जैसे साहुल ने सताया था कलेशा के लोगों को, तो पिता इस तरह से वो लोग उसे सता रहे प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उस बुजुर्ग को हिम्मत और ताकत दीजिए कि वो मसीहत को ना छोड़े, वो खुदावन को ना छोड़े, क्योंकि जिंदा खुदा पलटा लेने वाला काम है उसका प्यारे जो वो परमेश्वर, वो अपना पलटा खुद ले लेगा। आप मसीहत में बढ़ते जाएं प्यारे जो वो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन ऐसे लोगों को हिम्मत और ताकत दीजिए जो आपके वो सताव को सह रहे वचन के कारण प्यारे जो वो परमेश्वर। आपका वचन दोधारी तलवार है मेरे जो वो परमेश्वर, जो प्रेम का हथियार तेरे लोगों ने उठा लिया है खुदावन, अपने लोगों की सहायता मदद करें पिता, ताकि दुनिया भर में तेरा वचन फैल जाए प्यारे जो वो परमेश्वर, घर घर में तेरा वचन पहुंचे प्यारे जो वो परमेश्वर। जो भी हम चार करते बाइबलों को बांटते प्यारे जो वो परमेश्वर, जितने लोग बाइबल के वचनों को पढ़ रहे हैं पिता, उनके जीवनों में वचन फलवंत हो जाए मेरे खुदावन, उनके जीवन बदल जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जाने कितने लोग आज बीमार हैं, वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। जाने कितनी लोग परेशानियों में, उनकी आज परेशानियां दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से प्यारे जो वो परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपने सुना और कबूल किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती पिताजी। मैं अपने देश की सुरक्षा, अपने देशवासियों को सबको आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर। मैं सारा आदर में माँ आपको देती, सारी कमी रखियों को आपके चरणों में डालती खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।